पानीपत की धरती पर जिसका इतिहास में अलग अलग तरीके से नाम विराजमान है, मैं नमन करता हूं। आदरणीय सभी समाज के यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम नौजवान साथी, साथ साथ जो खिलाड़ी वर्ग है वो भी उपस्थित है। हमारे यहाँ पर प्रतिभावान छात्र भी उपस्थित हैं, छोटी बहनें हैं, साथ साथ मशीनरी सरकारी जो होती है उसके अधिकारी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, अभी छोकर साहब कई बातें बोलकर गए और बहुत सारी चर्चाएं हैं। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये समाज जो हजारों साल पहले, जिनकी हमने जयंती अभी 30 तारीख को बनाई और आज उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम इस पानीपत की धरती पर में हो रहा है, हम लोग उनसे अगर चर्चा को आगे बढ़ाएं। मुझे अभी ग्वालियर जाने का मौका मिला। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी गया था और उसी धरती से वीर भोज जी की मूर्ति से यह प्रकरण चला और समाज के तमाम लोगों को यह पता चला कि वो वीर भोज जिनके कम उम्र में राजपाट मिला किया, लेकिन वो गौरवशाली इतिहास जिसको आगे बढ़कर कभी किसी से लड़ाई लड़नी पड़ी, कभी किसी से मोर्चा लेना पड़ा। अंग्रेजों का समय आया, उस समय पर भी तमाम अंग्रेजों ने कुचला, दबाया और इसको पीछे छोड़ दिया। देश की आजादी से पहले जब 1857 की क्रांति हुई, मैं उसी शहर मेरठ से आता हूं और सामने जो तस्वीर, बेशक वो काल्पनिक तस्वीर हो, शहीद धन सिंह कोतवाल की, अगर उनके बारे में आप सब लोग परिचित होंगे तो ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी सिर्फ कुर्बानी नहीं दी, अपने परिवार के साथ साथ ऐसा गांव में औरतों और बच्चों को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसको अंग्रेजों ने तोप के आगे लगाकर ये फांसी देने दी। सोचिए, ये ऐसा गौरवशाली इतिहास जो इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया हो, कुचल दिया गया हो, दुष्प्रचार जिसका किया गया हो, आज वो फिर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कि हम कैसे इकट्ठा हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज के उन लोगों को जिन्होंने महत्वपूर्ण बीड़ा उठा रखा है। मुझे नहीं पता था कि सामाजिक रूप से ऐसी चेतना वाले लोग पानीपत में भी हमें मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि ये पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तो भरा ही है, लेकिन बाहर आप चले जाइए, अगर आप इससे दुगने भी जगह का इंतजाम करते तो शायद वो भी कम पड़ जाता। ये मैं बधाई दूंगा आपको कि आपने इसकी शुरुआत की, लेकिन अभी तक चर्चा चलती है। जब बात दिल्ली की हो रही थी, बात कई बार जातियों की आती है, कई बार प्रतिस्पर्धा की आती है, लेकिन मैंने हर जगह जाकर ये बोला, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जब तक हम जातियों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आप ताकतवर नहीं बन सकते। कभी कभी हम आलोचना करते हैं मंचों से जातियों का नाम लेकर, कई बार धर्म और जात की बात उछालकर, लेकिन कभी इस बात पर चर्चा नहीं करते कि आप उनके काम करने का तरीका और अपने काम करने का तरीका दोनों को मिलाइए। जिस जाति से प्रतिस्पर्धा मानते हैं इस पूरे पश्चिम में, एनसीआर में, आप उनके काम करने के तरीके से अपने आप को जोड़कर देखिए। आप कहां पर हैं और वो कहां पर है। किसी जात की बुराई करना, उसके लिए अफसर बोलना, मंच से खड़े होकर उसके लिए प्रतिस्पर्धा के शब्द बोलना, वो तब बोलना सही है जब आप उस तरह की मशक्कत करें। मैं देखता हूं यहां पर मंच पर सभी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं, लेकिन वो उससे तो कुछ बोलना चाहता कि जो संघर्ष करेगा, जो पराक्रम दिखाएगा, जो सवाल पूछेगा, जो लड़ने का मुद्दा रखेगा, जनता उसको ही
इतिहास में उन्हीं लोगों के नाम दर्ज होते हैं जो साहस दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं। जब हम जातीय रूप से तुलना करते हैं उस वक्त से, उस जात से, मैं भी देख रहा था कई जगह चर्चाएं मिलती हैं कि राष्ट्रमंडल के खेल हुए, बताइए आपके बीच से कितने लोग पदक लेकर लौटे। यह हरियाणा की धरती है, जिस हरियाणा की धरती से तमाम लोगों के नाम टीवी के पटल पर, अखबार में और जगह जगह हमने देखे। किसी हरियाणा की धरती से तमाम लोग पदक लेकर लौटे। लेकिन मुझे बड़ी सोच और विचार के बात कहनी पड़ती है, आप जो लोग बैठे हैं ताकतवर हैं, हौसले वाले हैं, देशभक्त हैं, आपका इतिहास क्रांतिकारी है, कुर्बानी देने वाला है, लेकिन इस समय के मौजूदा दौर में कदम ताल लगाकर चलने वाला अभी नहीं बना। उसके लिए समाज को विचार करना चाहिए, समाज के बुद्धिजीवन को आगाना चाहिए कि आपके पास सारी चीजें हैं, हर वो चीज उपलब्ध है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। देश की सीमा पर, चाहे चीन की तरफ से हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर की तरफ से हो, आपकी छाती लगाकर आपके जवान वहां पर खड़े हैं। लेकिन आप सोचिए 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, किसका नाम होगा, किसकी चर्चा होगी। अभी एक पद और ओहदा बना, उपराष्ट्रपति पद, और लाकर उन्हीं लोगों के पीछे बैठा दिए गए। क्या बैठाए गए, नहीं बैठाए गए, बताइए बात। नाम चर्चा तब बनती है जब आप साहस दिखाते हैं, हमेशा पराक्रम। सवाल सरकार का नहीं, हम भी सरकार में रहे, बड़ी सरकार में आदरणीय कृष्णपाल जी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो लोग, जो जाति सवाल करना बंद कर देती है, संघर्ष करना बंद कर देती है, आप समझिए उसकी कोई भाव नहीं लगाता। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णपाल जी बहुत देर से बैठे हैं। मुझे पहली बार बोलने का आपके बीच में मिला है मौका, लेकिन मैं आपको वादा देता हूं, मैं एक सरगना जगह है मेरठ में, वो जो जगह है उस सीट पर जब से देश आजाद हुआ हम लोग होते हुए भी ऐसे देखी नहीं, और ऐसी धरती पर मैं 3 बार लगातार वहां से चुनाव लड़ा। हमारे यहाँ के भी लोग बैठे हैं, 3 बार, 2 बार की भी मिल गई। कई लोग सोचते हैं कि हार जाता है इंसान चुनावी या किसी अन्य चीज में तो उसके बाद जिंदा नहीं रहता, लेकिन जो संघर्ष करेगा, लगातार रहेगा, सोच अपनी बेहतर बनाकर रखेगा, एक मौका ऐसा आएगा कि जनता भी आपको मौका देगी और साथ साथ समाज भी आपको मौका देगा। मैं आपको वादा दे सकता हूं इस चीज की। अभी बात की धर्म सिंह छोकर जी ने सहारनपुर की रैली की, हम लोग उसमें थे, और जो लोग यहां से पहुंचे होंगे उन्होंने भी देखा होगा। उसके बाद हमने भी एक धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण किया ममाना में, गुजर कॉलेज के अंदर, और विशाल काय रैली हुई। मैं संख्या पे जाना नहीं चाहता यार, कितने लोग यहाँ पर बैठे, कई लोग ऐसे होंगे जो अकेले 10-10, 20-20 हजार के बराबर की ताकत के लोग यहाँ पर बैठे। मार्ग चेतना, हम लोग कैसे आगे चले और कौन अगुवाई करे, ये बात अलग है। ये समय समय पर चीजें बदलती रहती है। अभी बात आ रही है इधर से कि समाप्त कर दें, अभी तो 1 बजा है, जब समाज के लिए आए तो थोड़ी देर बैठे, क्या दिक्कत क्या है? मुझे क्या सामने बता दो, जब आप आए हो ठीक है। मैं धर्म सिंह छोकर जी से कह रहा था भाई आपका क्षेत्र है, सगाई तो कल है, तो कल ठीक है भाई, हमें भी कहीं जाना पड़ेगा, तो ये तो चलती है प्रोग्राम, तो मैं भी, हम भी जब आए हैं तो बोल के तो जाएंगे, तो बात ना बोले तो फायदा क्या? इतनी बात सबसे कहेंगे बस कि पार्टियां, दल, पद, ओहदे, उम्र, ये सब की जवानी ये हमेशा बुढ़ापे में तब्दील होती है, और पद ओहदे ये मिलते हैं, खत्म होते हैं। लेकिन ये ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए, ना समाज पहले कभी खत्म होता था, ना आज खत्म हुआ है, और ना कभी आगे खत्म होगा। इसलिए हम सब लोगों में सोच बनाकर, विचार बनाकर काम करना पड़ेगा कि जो जिस जगह तरक्की कर जा रहा है उसकी मदद कर दें। और ये भी ध्यान रखें, कई बार हम लोग जब ताकतवर हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, ओहदे वाले हो जाते हैं, तब अपने से नीचे व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते। ये सबसे खराब बात है। कई बार हम उस चीज की तरफ दौड़ते हैं जो कभी आपकी अगुवाई स्वीकार नहीं करते, जो कभी आपको साथ लेकर चलने की हिम्मत नहीं जुटाते, और कई बार उनको छोड़ देते हैं दूर जो आपके पीछे चलने के लिए तैयार है।
आप ध्यान रखिएगा समाज के वो भी लोग यहाँ पर बैठे जो अगुवाई करता है, उसको ज्यादा मिलता है, जो पीछे चलता है उसको कम मिलता है, और जो घर पर बैठा करते हैं उनको लाख भाग का मिलता है। तो अगुवाई करने हम लोग वाले बने, हम लोग अगुवाई करने वाले बने। ये दिल्ली नजदीक है, सहारनपुर से लेकर बागपत से लेकर शामली से लेकर बिजनौर से लेकर हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, मेरठ बागपत और चले जाइए मथुरा और झांसी तक। ये आपका पूरा एरिया पानीपत से लेकर सोनीपत से लेकर गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से लेकर और मध्य प्रदेश भरतपुर तक दूर तक चले जाइए। 132 किलोमीटर दूर के लोग दिल्ली में आकर कई बार संग्राम और आंदोलन किया करते हैं, लेकिन हम किसान जात होने के बावजूद, संघर्षशील होने के बावजूद कई बार इस तरह की लड़ाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए मैं ध्यान से कहूंगा ये बात कि आप कोई संघर्ष का मुद्दा रहे, कोई संघर्ष की बात आए, सवाल करने की बात आए तो पीछे कभी ना आए। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं वादा करते हैं आपसे आदरणीय अध्यक्ष जी, जो आप यहाँ की अगुवाई कर रहे हैं, कि जब तक मौका पड़ेगा जिस तरह का संघर्ष हम आपके साथ नजर आएंगे। और ये बात सिर्फ अकेले मेरी नहीं, जहां उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा मिलती है, हम और सब आपकी रिश्तेदारी नातेदारी समाज एक है, और इस चीज को आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी हम लोगों पर जितनी दी जाएगी हम उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का काम करेंगे। और मैं नौजवान साथियों से बात कहूंगा कि कई बार और 2 मिनट बोलकर, नौजवान साथियों, आडंबर बहुत, दिखावा बहुत दिखावा है। इस दिखावे से ज्यादा आप अपनी असलियत को पहचानने की कोशिश करें। असल जिंदगी, असल सच्चाई किसी भी व्यक्ति की उसका खुद का जीवन होता है, उस जीवन से आप भाग नहीं सकते। इसलिए असल सच्चाई पर रहिए। हम जहां पर हैं उस चीज को, आदरणीय कृष्णपाल जी अकेले मंत्री हैं केंद्र में इस समय, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जगह जगह मोर्चे खुलते हैं, तो कई बार वोट पद और ओहदे आपकी ताकत आपके संघर्ष को देखकर मिला करती है। वो आप देखिए सामने, जिनसे आप प्रतिस्पर्धा मानते हैं, कई बार मंचों से बुराई करा करते हैं, पश्चिम बंगाल से लाकर देश के उपराष्ट्रपति बन गए। हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा ओहदा है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो जात की बुराई नहीं कर रहा हूं, और मैं किसी जात की बुराई करने के लिए नहीं बना हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, जो अच्छा करे उससे ले लो, जो संघर्ष है उसको अपना करना सीख लो, कहीं बुराई की चीज है उसको छोड़ दो। यही तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, यही तो आप लोग कहते हैं। इसलिए सब लोग इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर कोशिश करें कि समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपको वादा दे सकता हूं इस चीज का कि जब जब दिल्ली में कोई प्रोग्राम होगा तो संख्या नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली लोगों को लेकर पूछें। और कभी सामाजिक प्रोग्राम जो होगा वो कहीं पर हो, हम किसी दल से ताल्लुक रखते हैं। मैंने फिर ये बात कह रहा हूं, दल, पार्टी, ओहदे, पद और जीवन ये हमेशा किसी के नहीं, ये आगे बढ़ जाएंगे। जो ज्यादा अच्छा कर जाएगा वो वैसे ही नाम पा जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें, ना समाज से बड़ा कोई हुआ है और ना कभी होगा। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नौजवान साथियों को ये कहना कि सब लोग इकट्ठे रहिए, एकजुट होकर काम करिए और कोशिश करिए कि यह सम्मान किसी का ना हो, लेकिन अपनी बात से पीछे कभी ना हटा जाए। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। मुक्तिमंत्र करके जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गुर्जर समाज जिंदाबाद, जोर से बोलिए, गुर्जर समाज जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अतुल प्रधान जी का। सोच दिया तो जी आपने हम सब बुजुर्गों को और आपकी हिम्मत और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इस बीच में मैं कुछ घोषणाएं हैं प्रोग्राम के बीच में, उनसे हमारे विजय जैन जी आए थे, एमसी साहब समाज सेवी, वो 21,000 रुपए इस भवन को हमारे जैन साहब देकर गए हैं, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद।